स्वागत है आप सभी भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। आज मैं आप सबके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एसएससी का आगे आने वाले कोई भी एग्जाम में से एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी के टॉप 200 मैं आपको इडियम्स या फ्रेज कराने वाला हूं। बेसिकली हम ये वीडियो जो है, ये जो क्लास जो है, ये जो 200 का हमारा जो टारगेट जो है, हम कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में हम इसको पूरा करें। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग मेरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम इनकरेज नहीं हो पाते। मैंने पहले भी क्लासेस चलाई हैं, लेकिन आप सबका कहीं ना कहीं प्यार थोड़ा मेरी समझ से कम मिलता है। तो मैं आप सबसे पहले ये गुजारिश या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसको शेयर कर दें, आप सब इसको लाइक करें, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि ये क्लास आपके लिए कैसी रहेगी। अगर आपको बुरा लगा तो बिल्कुल गाली दीजिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपके यूजफुल है, आपको चीज़ें अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। चलिए, तो मैं आपको सीधा अपने टॉपिक पर लेकर के चलता हूं। टॉपिक है बेटा हमारा मोस्ट 200 रिपीटेड एसएससी ईडियम फ्रेज। ठीक है बेटा, हम इनकी बात करने वाले हैं। और पहला देखो बेटा, ये मेरे पास पुराना डाटा है, मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबरिंग जो लिखी है यहाँ पर, ये नंबरिंग आपको ये वो बता रही है कि ये एग्जाम या ये वर्ड जो है एसएससी ने कितनी बार रिपीट किया है। हालांकि इस नंबरिंग से भी ये कई गुना ज्यादा, गुना तो नहीं कहूंगा, कई बार और ज्यादा इनको बढ़ा करके पूछा गया है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या क्या हो सकता है? एन इम्पोर्टेंट डे बोल सकते हैं आप इसे। अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक रेड लेटर डे बोलते हैं। मतलब एक इम्पोर्टेंट डे, एक ऐसा डे जो आपको प्लेजर दे, हैप्पीनेस दे, जो आपके लिए नोट वर्दी बन जाए, मेमोरेबल हो जाए, उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? अ रेड लेटर डे आप बोलेंगे। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है? एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की जो एबिलिटी जो है, एलिक्वेंटली। एलिक्वेंटली का मतलब होता है बेटा किसी चीज को अच्छे से बोलना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना। टॉक्स वेल एंड परसेसिवली, मतलब अच्छे से बात करना, उसे क्या बोलते हैं? जीवा पर सरस्वती का वास होना। इसको आप क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला है बेटा ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका क्या मतलब होगा बेटा? डिफिकल्ट टास्क बोले, या अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टफ चैलेंज बोले, या क्या बोले बेटा? एक डिफिकल्ट पर्सन बोले। इसका हिंदी मीन आप सब लोग समझ जाओगे, लोहे के चने चबाना। अगला है अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होगा? फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेटा जिसका कोई सेंस नहीं निकलता, जो व्यर्थ हो जाती है। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब कोई फायदा नहीं निकला उसका। अ बर्थलेस हंट और चेस, एक बर्थलेस मतलब मूलहीन जो हंट, शिकार जो था, चेस जो था, क्या मीनिंग लिखा है बेटा यहाँ? निरर्थक खोज। अगला है बेटा फेस द म्यूजिक। ये बेटा मैंने एक बार एसएससी सीएचएसएल दिया था, उस टाइम वहां पर ये आया था फेस द म्यूजिक। और मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा, उस टाइम मैंने तुक्का लगाया था और तुक्के से इसकी बात सही बन गई थी, है ना? तो तुक्का आपको नहीं लगाना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपने कोई कांड कर दिया, कोई भी काम कर दिया, और उसका जो बाद में आपको जो भुगतना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? फेस द म्यूजिक बोलते हैं। तो गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये दिया है, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, या एक्सेप्ट द ब्लेम, किए का परिणाम भुगतना। गेटिंग माय पॉइंट। अगला है बेटा बंस इन अ ब्लू मून। बंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या होगा? रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। क्या? रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली मतलब जो कभी कभार होते हैं,
जिन्हें आप क्या बोलते हैं, देखो लिखा भी है कभी कभार। रेयरली और इनफ्रिक्वेंटली का मतलब ही होता है जो चीजें कभी कभार होती हैं। अगला जो मैं आऊंगा, टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर अंडर द वेदर बहुत पूछा जाता है बेटा, और इसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, या टू बी इन लो स्पिरिट्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आपका जो हेल्थ जो है, आपका जो स्वास्थ्य जो है वो क्या नहीं है, ठीक नहीं है, आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। तो मेरी समझ से इन दो को आप टिक कर दोगे ठीक से, लेकिन फंसोगे तो इसमें आप जरूर फंसोगे, टू बी इन लो स्पिरिट्स, क्योंकि इन दोनों में बेटा आपको हेल्थ जैसा कुछ दिख जाएगा, इसमें आपको हेल्थ जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। आगे चलने की कोशिश करते हैं। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। मतलब कोई ट्रिक जो थी या किसी ने जो धोखा दिया, डिसीट जो किया, उस पर आपको क्या हो गया, सस्पेक्ट हो गया, शंका हो गया, या डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, या आपको आपको कोई काम गलत जो था वो करता हुआ डिटेक्ट का मतलब होता है पहचान हो जाना। हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग। सस्पेक्ट का मतलब होता है शंका या शक करना। आप किसी चीज पर शक कर रहे हो और उस शक के पीछे आपके पास कोई रीजन है, उस रीजन की वजह से आप उस पर्सन पर शंका करते हो। इसका मतलब होता है बेटा दाल में काला होना या संदेह करना। अगला, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। क्या, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज जो पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपने उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की। दूसरा कैसा है बेटा, वो अनप्लीजेंट है, या अ कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरीके से आप सरप्राइज रह गए। अ सडन कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है बेटा आपदा, संकट या विपत्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैलेमिटी बोलते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, और या एक अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, डिसास्टर। डिसास्टर और कैलेमिटी ये दोनों आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ, आकस्मिक घटना, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड कोई भी काम होना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आप उसको बोलोगे। अगला है बीट अराउंड द बुश। बहुत पूछा जाता है बेटा ये, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब जो आपको मेन बात जो है उसको घुमा फिरा देना, उससे अवॉइड करना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा करके क्या करना, बातें करना। ये आपको यहाँ इसका मीन भी मिल जाएगा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। सॉरी बेटा, माफी चाहूंगा, वो कुछ बच्चे आ गए थे मिलने के लिए, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तो मुझे याद है कि हमने 10 वाला कर लिया था। सुपर मोस्ट 11 नंबर, ब्लो बंस आउट ट्रम्पेट, बहुत पूछा जाता है बेटा। ब्लो बंस आउट ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है प्रेज वनसेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, मतलब जो आपकी उपलब्धियां हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलना, अपनी खुद की प्रशंसा करना। सीधी सीधी बात इतना समझ लीजिए। अगला, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनस्टीडी, इरेगुलरली हम इसको बोलते हैं बेटा, मतलब अनियमित रूप से, आज हो गया, कल नहीं हुआ, परसों हो गया, फिर 2 दिन नहीं हुआ, फिर अगले दिन हो गया। तो इन सबको बेटा बोलते हैं हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत पूछा जाता है बेटा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली या रैपिडली हम इसे बोलते हैं, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेजी से। इसका मतलब क्या हुआ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थ्रू थिक एंड थिन, अगला क्या है बेटा, थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी हर प्रकार की परेशानी में, हर प्रकार की मुसीबत में। इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, या गुड का मतलब आप समझते हो अच्छा, बैड का मतलब होता है बुरा, मतलब चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर मौसम में वो आपके साथ रहे। इसका मतलब क्या दिया है, हर हाल में। अगला मैं आपको ले जाना चाहूंगा बेटा, सपोर्ट करना बेटा। टू टर्न अ डीप एयर। टू टर्न अ डीप एयर, इसका मतलब क्या होता है,
डिसरिगार्ड करना किसी को, रिफ्यूज्ड टू ओबे किसी की आज्ञा को मानने से मना कर देना, टू बी इनडिफरेंट उदासीन हो जाना, मतलब जो जैसे सब है उनसे थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करना, टू पे नो हीड, हीड का मतलब बेटा ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब होता है बेटा अटेंशन, सिनोनियम पूछा जाता है बेटा ये अटेंशन, निग्लेक्टेड नजरअंदाज करना, मतलब किसी को अवॉइड करने को हम क्या बोलते हैं, टू टर्न अ डीफ ईयर। अगला है बेटा एट द 11th हावर। अब देखो 11th से मैं समझाना चाहूंगा टोटल कितने घंटे होते हैं बेटा, 12 घंटे होते हैं, और 12 में से कोई काम आप कब कर रहे हो, 11वें घंटे पर कर रहे हो, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पर कर रहे हो, तो समझ जाना एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी वक्त में, आखिरी मौके पर। अगला हमने लिखा ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस बहुत अच्छा है बेटा, इनिशिएट समथिंग किसी चीज को क्या करना बेटा, शुरू करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इसका हिंदी मीन होता है बेटा चुप्पी तोड़ना, वैसे आप शांत बैठे हो, शांत बैठे कोई सुना रहा है फिर आप बोलना शुरू कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। अगला है कन्वर्जेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल किसी को कंफर्टेबल बनाना, देखो चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। अगला वरी द हेड चैट, वरी द हेड चैट या हेचैट भी बोलते हैं, टू मेक पीस शांति बनाना बेटा, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स पुराने झगड़ों को भूल जाना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, झगड़ा खत्म करना। वैसे भी आप यहां से भी समझ सकते हैं, बरी का मतलब होता है दफनाना, क्या होता है बेटा, दफनाना, दफनाने का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को पूरी तरह क्या कर देना, एंड कर देना, समझ रहे हो मेरी बात को, तो एंड कर देना मतलब झगड़े को क्या करना बेटा, खत्म करना। देखो बेटा ये ऐसी बातें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत चीजें आप समझोगे और थोड़ी बहुत समझ के साथ आपको आइडिया लगाना है, रटना है बेटा, और कोई समाधान इनका नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। इनमें कोई ग्रामर का रूल काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, ये छोटी छोटी वर्ड आप पकड़ करके बैठ सकते हो, जो हो सकता है आपकी क्या कर जाए बेटा, हेल्प कर जाए। अगला मैं जाऊंगा बेटा कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब क्या हुआ, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। भाई एक इम्प्लॉजिबल स्टोरी है जो एक कैसा हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है या कोई क्या हो सकता है बेटा, एक्सक्यूज या बहाना हो सकता है। एब्सर्ड स्टोरी यहां से आप समझ जाओगे, एब्सर्ड का मतलब होता है बेटा कोई चीज बेतुकी होती है, नॉन सेंसिबल जो होती है, बेढंग होती है, गैर न पाने की, अपन अपनी भाषा में बोलते हैं हमारे यहाँ बिना न पाने की बात करना, तो बिना न पाने का मतलब कोई भी कुछ भी चीज बकना। अगला क्या होगा, इम्प्रोबेबल स्टोरी है ना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बेसिरपरे की या ऊट पटांग बात को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं। कॉक का मतलब मुर्गा समझते हैं और बुल का मतलब शायद सांड या बैल होता है, तो मुर्गे और बैल की कहानी तो ऊट पटांग चीज होगी, इन दोनों का क्या रिलेशन है। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर होना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल या गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर होना, सब समझ से हाथ से निकलना या बेकाबू होना। इन द सेम बोट, बोट का मतलब यह नाव है, अब यहाँ बोट का मतलब नाव आपने समझ लिया, इन द सेम बोट का मतलब होता है जिस परेशानी में कोई और है उसी परेशानी में आप होना, इसे ही हम वो क्या बोलते हैं बेटा, इन द सेम बोट बोलते हैं। ब्रिंग बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई और है उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका भी होना, उसे ही हम बोलते हैं बेटा उसी कठिन परिस्थिति में होना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड, आप कहते हैं ना कि कोई कसर नहीं छोड़ना, हर एफर्ट करना। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब जितने किसी भी काम को करने के जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल एफर्ट्स एक साथ कर देना, वही क्या होते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्नेड होता है। खून पसीना एक करना, हर मुमकिन प्रयास करना। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, आंखों में आंखें डालना, आंखों में आंखें डालना मतलब आप सामने वाले के साथ किसी चीज को लेकर के एग्री हो रहे हैं। सी आई टू आई, बी इन फुल एग्रीमेंट, एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या होना बेटा, सहमत होना। स्पिल द बीन्स, क्या होना बेटा,
स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू लीक सीक्रेट, किसी कोई सीक्रेट जो है उसे आप रिवील कर देते हो, ओपन कर देते हो। रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट रिवील कर दिया। गिव अवे अ सीक्रेट, या कोई सीक्रेट दे देना। अनजाने में भेद खोलना, क्या होता है? अनजाने में भेद खोलना। अगला होता है बेटा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा? एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। सोच के देखो, मछली को पानी से कहाँ निकाल दे बेटा? बाहर निकाल दे, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी से हमने अनुमान लगाया एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, एक अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस, या ऐसी सर्कमस्टेंसेस जो आपके लिए क्या नहीं है? फेमिलियर नहीं है, या आपके लिए क्या नहीं है? ठीक नहीं है। हिंदी में ही समझोगे, असहज परिस्थिति। अगला बेटा अ स्नेक इन द ग्रास, सुपर मोस्ट है बेटा, बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है। ये नंबर पे मत जाना, नंबर ये पुराने नंबर है बेटा। अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होता है? अ ट्रेचरस पर्सन, है ना? एक ट्रेचरस पर्सन मतलब कैसे? खतरनाक बोलते हैं। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है बेटा? खतरनाक होता है। तो अ ट्रेचरस पर्सन या एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। रिलायबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिस पर भरोसा कर सके। तो गैर भरोसेमंद और कैसा? डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति। या अ सीक्रेट इनेमी, एक गुप्त दुश्मन जिसे आप बोलते हैं। तो आस्तीन का सांप हम इसे बोलते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, आज के बाद किसी को बोलना हो ना आस्तीन का सांप है तू, तो आप उसको क्या बोलोगे? अ स्नेक इन द ग्रास। क्या बोलोगे आप उसे? अ स्नेक इन द ग्रास। होपफुली आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी बात को लेकर के। आगे मैंने लिखा है अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे मतलब एक पत्थर को जब आप फेंकोगे, या एक पत्थर का साइज कितना, आइडिया लगाना है आपको। मैं आपको एग्जैक्ट मीन की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। अ स्टोन्स थ्रो अवे मतलब एक पत्थर जो उसका साइज कितना होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम जगह, या कितनी जगह घेर लेगा? बहुत कम जगह घेरेगा। तो उसी से हमें आइडिया लगाना है। अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम दूरी, पत्थर मतलब कम दूरी, ये आपको आइडिया लगाना है, थोड़ी दूरी। एट वंस विट्स एंड, देखो विट्स का मतलब बेटा यहाँ होता है बुद्धिमानी, ज्ञान होता है। जब किसी का ज्ञान क्या हो जाता है बेटा? समाप्त हो जाता है। जब आपकी नॉलेज ओवर हो जाती है तो आप दिक्कतों में पड़ जाते हो, आप चीजों को लेकर के उलझ जाते हो, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो हमने लिखा टू बी पजल्ड। पजल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? उलझ जाना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आपको ये समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। आगे क्वाइट परप्लेक्सड। परप्लेक्सड का भी मतलब क्या होता है? पजल्ड ही होता है। बी ओवरवेलमेड विद प्रॉब्लम्स, या समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है, इसे क्या बोलते हैं? एट वंस विट्स एंड। अगला है बेटा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, है ना? एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब क्या होगा? विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है बेटा तुरंत। क्या होता है? तुरंत। विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड मतलब आपने पहले से किसी चीज को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं की, जब कोई काम हुआ तुरंत आपने एक्शन लिया, उसे बोलते हैं बेटा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। आगे चलेंगे बेटा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मतलब यार सब कान लगा करके, सब कानों का यूज करो, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी काम जो, कोई भी बात जो कही जा रही है उससे बड़े ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स का मतलब लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव होना, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, गौर से सुनना। क्या बात समझ में आएगी आपको? यहां से गौर से सुनना। बी ऑल ईयर्स, सब कानों का यूज करना। सब कानों का आप यूज क्यों करोगे? इस कान से भी सुन रहे हो, इस कान से भी सुन रहे हो, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो, है ना? समझ रहे हो आप बात को? चलिए आगे आते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है बेटा? वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होगा बेटा? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होगा कोई छोटी सी चीज है,
और उसके लिए आप रो रहे हो या दुख कर रहे हो। कोई ऐसा काम है जो हो गया लेकिन अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए आप भी मतलब में जो है दुख कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, पास्ट का कोई ऐसा लॉस जो भाई पास्ट में निकल गया, अब उसके बारे में तुम कंप्लेन किए फिर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है उसका। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई का मतलब होता है बेटा किसी चीज को सुधारना, ठीक करना। बेटा ऐसी चीजों के बारे में रिग्रेट करना जिनको सुधारा नहीं जा सकता। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। बेटा यहाँ देखो ये थोड़ा सा कट गया, यहाँ मैं लिख देता हूं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी चीज को लेकर के, एक ऐसी मिस्टेक को लेकर के परेशान होना, रिग्रेट होना जिसे आप क्या नहीं कर सकते बेटा, चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अगला फीदर बंस ऑन नेस्ट, फीदर बंस ऑन नेस्ट इसका मतलब क्या होगा, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। इम्प्रॉपर वे का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से, अनुचित तरीके से पैसे कमाना। टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से फायदा या लाभ कमाना। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के फायदे जो है, खुद के लाभ जो है उन्हें क्या देना बेटा, बढ़ावा देना। बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके क्या कमाना बेटा, पैसा कमाना। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझ भी रहे होंगे। चलिए इसी बात को लेकर के और आगे बढ़ाते हैं। स्पीक एंड स्पेंड, स्पीक एंड स्पेंड। अगला है स्पीक एंड स्पेंड, स्पीक एंड स्पेंड, माफी चाहूंगा बेटा। स्पीक एंड स्पेंड इसका मतलब क्या है, क्लीन एंड टिडी। क्लीन एंड टिडी साफ सुथरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन बोलते हैं। अगला हम चलेंगे टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार कर लेना। सफर ह्यूमिलाइजेशन, ह्यूमिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा अपमान, बेइज्जती। हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, भाई दबाव में रह करके कोई काम करना। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, इस बात को स्वीकार कर लेना कि आप कैसे हो, गलत हो, आप दोषी हो। इसे क्या बोलते हैं, टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब नाक रगड़ना, हार मान लेना। अगला है बेटा टू एंड इन स्मोक, किसी चीज का क्या हो जाना बेटा, धुआं धुआं हो जाना। क्या हो जाना, धुआं धुआं हो जाना। धुआं धुआं हो जाना मतलब कोई सेंस नहीं निकलना। टू कम टू नथिंग, कोई अर्थ नहीं निकलना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई वास्तविक रिजल्ट आपको नहीं मिला किसी चीज का। यील्डेड नो रिजल्ट मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, धुएं में उड़ना, कोई परिणाम न निकलना। अगला मैंने कहा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इसका मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब कोई असंभव काम है उसे भी क्या कर देना। देखो टू फ्लॉग FLOG लिखा है बेटा, OG है ना, OG। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, असंभव काम करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, कोई भी असंभव टास्क है उसको करने की कोशिश करे। वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन, अल्टर का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बदलना, एबल का मतलब होता है उस काम को करने के लायक होना, और अन बना दिया इसने नेगेटिव, मतलब न बदलने योग्य। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर कितना भी टाइम खर्च कर लो, कोई भी चीज उस पर खर्च कर लो, लेकिन वो चीज चेंज नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब मुर्दे को जिंदा करने की क्या करना, कोशिश करना। तो वही बर्बाद है भाई, चाहे आप जितना पैसा बर्बाद करो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बहुत मोस्ट है बेटा, इंपोर्टेंट आप इसको बोलोगे, है ना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अब सपोज करें बेटा मैंने ये दो लाइन बनाई, अब इनके बीच में आप क्या पढ़ोगे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कुछ लिखा नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कोई बात जो अर्थ इनके बीच में छिपा हुआ है ना, उस अर्थ को समझने की क्या करना बेटा, कोशिश करना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, मतलब जितने वर्ड्स लिखे गए हैं ना बेटा, उन वर्ड से ज्यादा अर्थ निकालना,
उसे हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। मतलब आपको पोइम्स में बेटा ऐसा होता है आपके साथ, जब आप पोइम पढ़ते हैं या ईडियम ऐसा ही होते हैं। ईडियम का यही मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब लिख करके कुछ और दिया जाता है और आपको अर्थ कुछ और समझना होता है। इनका हिडन मीनिंग जब आप समझते हैं उसे बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? छिपा हुआ अर्थ निकालना। क्या निकालना बेटा? छिपा हुआ अर्थ निकालना। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो कमेंट ठोक के करो, दबा करके लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि मैं आपको सीजीएल के एग्जाम तक बहुत सारी वोकेबलरी करा दूंगा। इतनी वोकेबलरी करा दूंगा कि अगर वोकेबलरी 10 नंबर की भी आएगी तो 10 में से मैं आपको 7 से 8 नंबर इजीली दिला दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये आप मुझ पर भरोसा करो। अगर आपने सपोर्ट किया तो सपोर्ट का एक ही माध्यम है, दबा करके शेयर करो, जितनी शेयर कर सकते हो ठोक के शेयर करो। आपका प्यार मुझे ऑटोमेटिक दिख जाएगा और जैसे ही तुमने प्यार देना शुरू किया, कसम खा करके कहता हूं, आप इस बात पर भरोसा करना कि मैं आपकी वोकेबलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा मैंने? अ ब्लेसिंग एंड डिस्ग्यूज। डिस्ग्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? भेष बदलना। और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कोई चीज जो थी शुरुआत में आपको उतनी फायदेमंद नहीं लगी, है ना, लेकिन बाद में उसी चीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया। जैसे इंग्लिश जो है ना, बहुत सारे बच्चों को सिरदर्द लगती है, लेकिन जब वो इंग्लिश अच्छे से सीख जाते हैं, काफी ज्यादा इसमें अपने आप को अच्छा बना लेते हैं, तो ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आप बोल सकते हैं कि अ ब्लेसिंग एंड डिस्ग्यूज, इसका मतलब एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। एपरेंट का मतलब होता है बेटा क्लियर, ये आपसे सिनोनिम्स में पूछा जाता है। और क्या दे रहा है बेटा? मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब आप समझते हैं दुर्भाग्य, जिसके बाद में क्या निकले बेटा? इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा फाइनली, लास्ट में उसके क्या निकले? अच्छे रिजल्ट्स निकले। और हिडन फेवर मतलब हिडन तरीके से किसी को फेवर करना। समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। कोई चीज आपको लग तो बेकार रही थी, लेकिन बाद में वही चीज कैसी साबित हुई? अच्छी साबित हुई। इसका मतलब दुख की भेष में क्या आना? सुख आना। अगला लिखा है बेटा, ए डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स बहुत पूछा जाता है बेटा। एन अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब एक ऐसा विनर जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेड रूप से सक्सीड हो जाता है। एन अननोन एंट्री मतलब अननोन तरीके से एंटर करना। अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज मतलब अप्रत्याशित विजेता, सीधा सीधा। अगला, barking up the wrong tree। barking up the wrong tree, trying to do something in a way that will not work। कुछ इस तरीके से प्रयास करना जिसका क्या नहीं निकलेगा बेटा? कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसे हम बोलते हैं barking up the wrong tree, मतलब निरर्थक क्या करना बेटा? प्रयास करना। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना। क्या पकड़ना? रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को गलत काम करते हुए पकड़ लेना। कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, किसी को क्राइम करते हुए पकड़ लेना, रंगे हाथ या अपराध करते हुए पकड़ना। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब, एक मैंने बीन्स से रिलेटेड आपको पढ़ाया था, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब किसी चीज को क्या कर देना बेटा? रिवील कर देना, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। अगला क्या मिला आपको? फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? लाइवली एंड एनर्जेटिक, कोई ऊर्जावान है, या फुल ऑफ एनर्जी, या जो ऊर्जा से भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? जोश से भरा हुआ। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब टू रिबक समवन स्ट्रांगली। अब रिबक का तो मतलब बेटा किसी को गुस्सा दिलाना होता है, किसी को चिढ़ाना होता है, किसी को बुरा भला कहना होता है, किसी को बहुत ज्यादा डांटना। हाँ, रिबक का मतलब डांटना भी है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। रिबक का मतलब स्कॉल्ड करना होता है, डांटना। टू रिबक समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत ज्यादा डांटना। स्पीकिंग शार्पली, तेजी से बोलना, है ना। स्कॉल्डिंग, डांटना। या टू रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का भी मतलब क्या होता है बेटा? डांटना होता है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड करना, रेप्रीमेंट करना बेटा किसी को क्या करना? रिबक करना।
इन अ नटसेल, इन अ नटसेल का मतलब क्या होगा, ब्रीफली एंड कंसाइजली, ब्रीफली एंड कंसाइजली, इसका मतलब क्या होगा, या एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ब्रीफली से समझ में आ गया, ब्रीफली का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोटे रूप में होना। तो इन अ नटसेल, नटसेल के अंदर ही कोई चीज है तो उसका रूप जो है वो छोटा है, मतलब ब्रीफली आप जा सकते हैं। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना, दुविधा में मतलब नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट जो होगा उसमें आप कोई साइड नहीं ले पा रहे, किसकी साइड रहूं या उसकी साइड रहूं, मतलब एक तरीके से आप वहां पर पजल्ड हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक और पढ़ाया था पजल से एंड ऑफ वंस विट्स, है ना, या एट द एंड ऑफ वंस विट्स, ऐसा कुछ इडियम था या फ्रेज था जिसका मतलब क्या होता है, परेशानी में पड़ जाना, पजल्ड हो जाना। वैसा ही कुछ ये है, हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो रायों के बीच में रुक जाना, हाल्ट का मतलब रुकना होता है। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, किसी चीज को लेकर के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप श्योर नहीं हो पा रहे, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सिट ऑन द फेंस बोलते हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब कोई चीज पहले से ही बेकार है आप उसे और बेकार बना रहे हो। टू मेक थिंग्स वर्स, वर्स का मतलब होता है बैड को बेकार बना देना, उसको बोलते हैं। वर्सेंट द डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल जो समस्याएं जो है उनको वर्सेंट कर देना, मतलब आग में घी डालना, किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। अगला है बेटा, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब टू कीप ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का तो मतलब बेटा होता है भूख, है ना, और ऑफ का तो मतलब होता है किसी चीज से कनेक्शन टूट जाना। अवॉइड स्टारवेशन, या भूख से बचना, यहां से आपको समझ में आएगा। ऑफ का तो मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज से कनेक्शन का हटना। टू कीप द वॉक अवे फ्रॉम द डोर, मतलब टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूख से बचना या भूखमरी से बचना, सॉरी। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क का मतलब क्या हुआ, पनिश्ड करना किसी को, किसी को रिबक करना, डांटना। टू स्कॉल्ड समवन, टू गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमेंट, मतलब डांटना, बुरी तरीके से फटकारना। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ऐसा करा के भी आया था। अगला मैं बात करूंगा अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड, एक मैंने पढ़ा बेटा अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का यूज हम कब करते हैं, जब बेटा आपका हेल्थ ठीक नहीं होता। और अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में होना। अंडर सस्पिशियन या इन डिसग्रेस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, शक के दायरे में या शक के घेरे में। किसी भाई को कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है बेटा, आगे मैं लेकर के चलूंगा आपको। ए बोन ऑफ कंटेंशन, अब अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब मैं आपको समझा दूंगा बेटा, सेटिस्फाई होता है। क्या होता है बेटा, सेटिस्फाई। तो अब आपको समझ में आएगा बेटा कि इसका जो भी मतलब निकलेगा वो बेटा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। बिकॉज ऑफ, अरे तेरी या अरे सॉरी सॉरी, यहाँ कंटेंट का मतलब है बेटा झगड़ा, कंटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, झगड़ा। झगड़े का मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज फॉर क्वेरल, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, झगड़े की जड़ या झगड़े की नींव। आगे मैं लेकर के चलूंगा अ क्लोज शेप, अ क्लोज शेप, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। एस्केप का तो मतलब होता है बेटा गैप, बचना किसी चीज से, तो बाल बाल बचना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अ क्लोज शेप। अगला है एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, भाई किसी को चोट या जख्म लगा हुआ है, आप उसमें इंसल्ट और कर देते हो तो वो पहले वाली चीज आ जाएगी, किसी बुरी चीज को और बेकार बनाना। टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। टू फर्दर अ लॉस, कोई और नुकसान सहना, किसके साथ, मॉकरी, मजाक के साथ। टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, कोई पहले से कोई सिचुएशन अनफेवरेबल है उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मैं पहले भी लिखा के आया था। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब जले पर नमक छिड़कना या किसी के दुख को क्या करना बेटा, बढ़ाना। अगला आएगा बेटा एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल मतलब सेब नहीं होता, यहाँ एप्पल का मतलब होगा बेटा प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी की आंखों का तारा,
तुझे सूरज कहूं या चंदा, है ना। तो एप्पल ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रीसियस और डियर, कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान है या डियर है बेटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। एट स्नेल्स पेस, एट स्नेल्स पेस, पेस का मतलब होता है बेटा गति या रफ्तार, स्पीड को बोलते हैं। अब सांप की स्पीड इतनी ज्यादा तो नहीं होती, तो भाई क्या बोलोगे, डू समथिंग वेरी स्लोली, किसी काम को क्या करना बेटा, बहुत धीमे धीमे करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स पेस बोलते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या समझ में आएगा बेटा, यहाँ से एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग। बैड ब्लड का मतलब आपको क्या समझ में आया, एंग्री फीलिंग, क्रोध वाली भावना, एनमिटी दुश्मनी या शत्रुता, या इल फीलिंग या गंदी भावना। तो क्या मतलब समझ में आया, आपसी दुश्मनी। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, क्या हुआ बेटा, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, आप युवा हो अभी अभी, और आप कैसे हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, मतलब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नौ सीखिए, अनुभवहीन दिया बेटा, क्या दिया, अनुभवहीन। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, दोनों ही संसारों का आपको बेस्ट मिल जाना, मतलब ख्वाबों वाली दुनिया का भी और वास्तविक दुनिया का भी, ऐसा ही कुछ दिया होगा। अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो अलग अलग सिचुएशन के मजे मिल जाते हैं, या ऑल द एडवांटेजेस, या उसको सब फायदे मिल जाते हैं, दोनों हाथों में लड्डू, हर प्रकार से लाभ होना बेटा। अगला, वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ का भी मतलब क्या होता है बेटा, चबाना या खाना, मोर देन मतलब से ज्यादा, वन कैन च्यू मतलब कोई खा सकता है, अपनी औकात से ज्यादा खाना खा जाना, मतलब टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति जितनी चीजों को डील कर सकता है उससे कहीं ज्यादा चीजें अपने आप में ले लेना या उनकी जिम्मेदारी ले लेना। टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वनसेल्फ, किसी काम को अपने लिए या अपने लिए बहुत बड़ा टास्क ले लेना, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होगा, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम करना रोक देना, या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, कोई काम को छोड़ देना या घर चले जाना, संन्यास लेने को मतलब क्या होते हैं, कॉल इट अ डे हम बोलते हैं। चिकन हार्टेड, चिकन बेटा मुर्गा बोलते हैं, और मुर्गा बेचारा कैसा होता है, कमजोर होता है, बहादुर नहीं होता। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होगा, टिमिड, डरपोक, या कोवर्टली, कायर को हम क्या बोलते हैं बेटा, आप क्या बोलोगे बेटा, चिकन हार्टेड बोलोगे। अगला मैंने लिखा, फियर वेदर फ्रेंड्स, फियर का मतलब होता है बेटा सही, और वेदर का मतलब होता है मौसम, और फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, दोस्त। ऐसे दोस्त जो सिर्फ तभी साथ होते हैं आपके जब आपका वक्त सही होता है, मतलब आपके अच्छे में वो आपके दोस्त हैं, जैसे ही आपका टाइम अनफेवरेबल होगा वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे, मतलब आपसे दूर हो जाएंगे। तो हमने लिखा, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, जो अच्छे समय में दोस्त रहे, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कॉन्वीनियंट, आपको तभी सपोर्ट करते हैं जब वो चीजें सरल होती हैं और कॉन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होती हैं। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन अ डिफिकल्टीज, डेजर्ट्स का मतलब होता है, एक तो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट का मतलब मिठाई भी होता है, और इस डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, एक दोस्त जो आपको मुश्किल के वक्त में छोड़ देता है। एन अनरिलायबल फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो स्वार्थी दोस्त आप उसे बोल सकते हैं। मैं इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाने की कोशिश करूंगा। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब यहाँ अच्छा नहीं होता, फॉर गुड का मतलब होता है बेटा ऑलवेज या हमेशा के लिए, परमानेंटली या फॉरएवर। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम, किसी की पाम या हथेली को ग्रीस कर देना, गर्म कर देना, है ना, हाथ गर्म कर देना, मतलब किसी को क्या दे देना बेटा, रिश्वत दे देना, ठीक है। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है, इन क्लोज एसोसिएशन, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब कोई भी आपने गलत काम किया और उसमें आप क्या होना, पार्टनरशिप होना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, घनिष्ठ संबंध बोलते हैं, हैंड इन ग्लोव। अगला, हरकुलीन टास्क, हरकुलीन टास्क, हरकुलीन टास्क का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब देखो टास्क का तो टास्क आपको समझ में आ गया, ये वर्ड आपको पढ़ने में भी कैसा लग रहा था,
डिफिकल्ट सा भी लग रहा था, इसीलिए आप ये समझोगे कि हरकुलीन का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। मेरे भाई आपको इडियम्स और फ्रेज में ऐसी ही कुछ ट्रिक्स, ऐसी कुछ बातें, छोटी छोटी बातों को लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आप इनमें सही से टिक जो है कर पाओगे, सही से आप चीजों को टारगेट कर पाओगे। ठीक है बेटा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग मतलब लिखित रूप में कोई ले लेना। इन ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग मतलब, या इन रिटर्न भी हो सकता है। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई, हाई का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई हैप्पी हो तो फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है बेटा उत्सुक, या आप किसी को क्या बोलोगे बेटा, जॉयफुल बोलोगे, उत्साह से भरपूर। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या समझ में आएगा, इवेंचुअली। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी दौड़ में, तो इवेंचुअली बोलेंगे या अल्टीमेटली बोलेंगे या फाइनली बोलेंगे। अगला इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है बेटा, फुल डिटेल, अंदर की भी और बाहर की भी। इन्स मतलब अंदर की और आउट्स मतलब बाहर की, आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब मुझे एक एक खबर चाहिए, अंदर की भी खबर चाहिए, बाहर की भी, मतलब पूरी जानकारी मुझे चाहिए। लीव्स यू इन द लर्च, लीव्स यू इन द लर्च का मतलब लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को एक असहाय वाली कंडीशन में छोड़ देना। डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, मतलब किसी को उसकी परेशानी में छोड़ देना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फेयर वेदर फ्रेंड, उसका ही आप उसको बना सकते हो, बीच मझधार में छोड़ना। लिव फ्रॉम, अरे इसको चल ऊपर करते, कोई दिक्कत नहीं। आगे आया बेटा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब जीवन जीने के लिए आपके पास बहुत पैसा है। माइजरेबली, कंजूसी से। कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नेड, मतलब आपने जो कुछ भी कमाया उस सबको क्या कर दिया बेटा, तुरंत की तुरंत बर्बाद कर दिया, मतलब जैसे तैसे क्या करना, गुजारा करना। मेडन स्पीच, आपने सुना होगा बेटा मेडन ओवर, ठीक है, तो वो तो खाली हो गया। आपने सुना होगा मेडन सेंचुरी, मतलब पहली जो सेंचुरी जो होती है उसे आप मेडन बोलते हैं, तो मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, इनका मतलब होता है बेटा ओकेजनली या पीरियोडिकली, मतलब कभी कभी, क्या बोलते हैं, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, इनका मतलब ओकेजनली, पीरियोडिकली बोलते हैं। पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू काम वनसेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट एप्रोप्रिएटली, खुद को शांत रखना बेटा और अच्छे तरीके से काम को करना शुरू कर देना। टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन, ध्यान पूर्वक किसी काम को लगातार करते रहना। रिगेन कंपोजर, इसका मतलब क्या निकला बेटा, शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख करके क्या करना बेटा, काम करना। टू पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन का मतलब टेक अ फर्म स्टैंड, मतलब दृढ़ता से खड़े रहना। asserted his authority not to yield, refuse very firmly to do something, इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ता पूर्वक विरोध करना, अपने अधिकार का दावा करना। आगे चलेंगे बेटा, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है बेटा, कैट्स एंड, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत तेज वर्षा होना। रनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, इसका क्या मतलब होता है, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आगे मैं चलूंगा बेटा, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी का मतलब फिर दिक्कत में पड़ गए, पजल्ड, उलझ जाना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, असमंजस की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, टू बी ऑल एट सी। अगला मैंने लिखा टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, सातवें आसमान पर या अत्यधिक प्रसन्न होना। टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को लाइट में लाना, अभी तक कोई चीज अंधेरे में थी, लाइट में लाना मतलब उसको रिवील करना, है ना। टू रिवील क्लियरली, किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज को, वो सीक्रेट वाला था, ऐसा ही है। टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब एड़ी चीटी का जोर लगाना, जी जान से लड़ना, मतलब टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर प्रयास करना, या विथ स्ट्रेंथ एंड फ्री, ताकत से और क्रोध से। फाइट वेरी फियर्सली, मतलब बहुत अच्छे से या बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इन ट्रबल, भाई गर्म पानी में बैठोगे तो दिक्कत तो होगी तुम्हें, मतलब मुसीबत में पड़ना। अगला टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक
बोथ एंड्स मीट, दोनों छोरों को मिला देना, इसका मतलब क्या है? टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब आपकी जितनी आमदनी है उसमें ही जीवन जीना। लिव विद इन मीन्स अपने संसाधनों के अंदर अपना जीवन जीना। मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड्स, मतलब आपके पास जितनी आमदनी है उसमें ही अपना गुजारा करना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब किसी तरीके से क्या करना बेटा? गुजारा करना। अभी मैं आपको बेटा 17 और कराऊंगा, तो आज 100 हमारे हो जाएंगे। टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है? टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा कीमत चुकाना, भारी भरकम कीमत। टू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग का मतलब क्या होता है? टू मेक फूल ऑफ, किसी को मूर्ख बनाना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। टू पुल वंस लेग का मतलब किसी के साथ मजाक करना। टू टेक वंस हेड ऑफ, टू टेक वंस हेड ऑफ का मतलब टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, किसी को बधाई देना। टू टेक टू वंस हील्स, हील्स का तो मतलब एड़ी होता है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? टू टेक टू वंस हील्स मतलब टू रन अवे, रन अवे इन फियर, डर से भाग जाना। या रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, दुम लगाकर भागना या डर कर भागने को क्या कहते हैं बेटा? टू टेक टू वंस हील्स। ए चिप ऑफ द ओल्ड, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कोई पुराना एक सिस्टम। अभी आपको इसी से समझाता हूँ। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, किसी को उसके पिताजी की याद दिलाना। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, कोई जो है अपने पिता के कैरेक्टर की जैसा ही उसका कैरेक्टर होता है। रिसेंबलिंग पेरेंट्स, माता पिता की जैसा लगना, जैसा बाप वैसा बेटा, आपने सुना होगा। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड मतलब मुट्ठी, मतलब ज्यादा फालतू नहीं उड़ाता, उसे बेटा बोलते हैं हम माइजर, कंजूस आदमी आप उसे बोलोगे। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है बेटा अ वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, एक कोई साधारण सी चीज है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, कौड़ी के भाव हम जिसे बोलते हैं। इसके बाद अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, मूर्खता भरे कारणों के लिए खुश होना। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, इसका मतलब हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति को क्या बोलते हैं बेटा? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखो स्ट्रॉ का मतलब होता है बेटा घास फूस, और घास फूस कैसा होता है? कमजोर होता है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ कमजोरी की बात की गई है। अ नीडल इन द हे स्टेक, घास के घास का जो स्टेक जो ढेर जो है उसमें कोई नीडल चली जाना, तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, किसी चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो। अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल काम उसे करने की कोशिश करना। घास के ढेर में सुई, ऐसी चीज जिसे ढूंढने में क्या हो बेटा? परेशानी हो। अ पीस ऑफ केक, केक का मतलब केक को काटना बेटा कितना आसान होता है, बहुत का आसान काम होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि केक वाले जितने भी होंगे उनमें सब कहीं ना कहीं इजी होगा। अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के कप में बेटा उबाल आना, तूफान आना, मतलब अ बिग फुस ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा क्रोध करना, गुस्सा करना। अगला अ व्हाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी, सफेद हाथी का मतलब क्या होगा? कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, मतलब कोई ऑनर जो है उसने कोई बहुत महंगी चीज खरीद ली और वो ट्रबलसम, परेशानी दाई है। भाई हाथी को पालना बच्चों का खेल नहीं है, तो वो भाई उसके मालिक के लिए सिरदर्द बन जाएगा, महंगा और परेशानी का स्रोत। अगला मैंने लिखा एकाइल्स हील, एकाइल्स हील का मतलब क्या होता है? अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? कमजोरी होता है। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन का मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर होना। कॉन्कोक्टेड होना या क्या होना बेटा? नॉनसेंस होना, दिखावटी होना। अगला एन एक्स टू ग्रीन, एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब निजी स्वार्थ होना, क्या होना? निजी स्वार्थ। और आज का बेटा लास्ट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब किसी चीज पर वापस लौट करके आना, जहां से स्टार्ट की थी वहीं लौट करके आना।
used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised. Plan it all over again. मतलब कोई आइडिया जो तुमने बनाया वो आइडिया अनसक्सेसफुल हो गया और अब दोबारा से प्लान बनाना है, तब काम करना पड़ेगा। या प्लान इट ऑल ओवर अगेन, पूरी तरीके से दोबारा प्लान बनाना, नए सिरे से कोई चीज को शुरू करना या बनाना। टॉप 200 इडियम्स में से मैंने आज आपको 100 इडियम्स और फ्रेज आप तक पहुंचा दिए हैं। आप मुझे सपोर्ट करना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इनकरेज नहीं हो पाता बेटा। तो प्लीज डू सपोर्ट सो दैट वी कैन कंटिन्यू दीज टाइप्स ऑफ वीडियो। हम इस प्रकार की वीडियो आप सबके लिए लाता रहें और बहुत यूजफुल होंगी बेटा ये आप सबके लिए क्लासेस। मैं आप सबके लिए टॉप 200 हर एक चीज लेकर के आना हूँ। टॉप 200 इडियम्स फ्रेज, टॉप 200 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 200 एंटोनियम्स, टॉप 200 सिनोनियम्स और भी ऐसी कई चीजें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। मिसिस स्पेल्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, लेकिन आप सबका प्यार जो है वो बहुत जरूरी है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपका प्यार रहा मुझ पर तो मैं आपकी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। मैंने जैसे सोचा है कि कल इन्हीं 100 में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को जरूर शेयर करना भाई, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें और हमें आपका थोड़ा बहुत प्यार मिल सके। हैव अ गुड डे, सी यू अगेन, बाय बाय।